अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर सी को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी दी हुई है और नीचे ए से लेके सी तक 3 डिफरेंट पार्ट्स में 3 डिफरेंट क्लोज सिलेंडर्स बनाकर दिए गए हैं। तो हम ए और बी पार्ट तो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आज हमने करना है सी पार्ट। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज सिलेंडर्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपने इन तमाम क्लोज सिलेंडर्स का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करके दिखाना है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपने इन्हीं तमाम क्लोज सिलेंडर्स का टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करके दिखाना है। अब हमने ये वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, क्लोज सिलेंडर्स क्या होते हैं, ये सब डिस्कशन कर रखी है। हम ए और बी पार्ट में सब चीजें डिटेल में समझ चुके हैं। तो आप इन चीजों को समझने के लिए ए और बी पार्ट को देख सकते हैं। अब यहां पर हम चीजों को शॉर्ट ही रखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके वॉल्यूम से। तो हम इसका निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम। तो आपको पता है किसी भी सिलेंडर का अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो तो आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई को आप दो तरीकों से इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन फॉर्म में जो कि होती है 22/7, ये भी पुट कर सकते हैं, और एक आप पाई की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में ये भी पुट कर सकते हैं 3.142, और ये 142 से आगे भी डिजिट्स होते हैं। जितने ज्यादा डिजिट्स यहां पर 142 से आगे लेते जाएंगे उतना आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में बताई हो तो आप वही पुट कर लें, ना बताई हो तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों से आपके आंसर ठीक होंगे, लेकिन याद रखिएगा दोनों यूज करते वक्त आपके आंसर में स्लाइड सा डिफरेंस आ सकता है। कुछ केसेस में स्लाइड सा डिफरेंस आ सकता है, वो नेग्लिजिबल होता है। आपको एग्जामिनर जो है उसको कह लें आपको कंपनसेट भी कर देगा, लेकिन आपको ये चीज मालूम जरूर होनी चाहिए कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है और कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसी वजह से मैं आपको इस पार्ट के अंदर जो है कैलकुलेटर की जो प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू है जिससे आपके आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएंगे वो यूज करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया हो कि ये फर्क कैसे आपने बैलेंस करना है। बाकी पिछले पार्ट में मैं आपको डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, उनकी वर्किंग भी करके दिखा चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। तो अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो पाई को भी मैं वैसे लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू बिल्कुल एंड पे हम देखेंगे। आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस किसको बोलते हैं, सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लेंथ। और आपको सिलेंडर में कहां पे मिलेगा, तो सिलेंडर में आप जानते हैं दो सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक ये वाला सर्कुलर फेस है और एक बिल्कुल इसके बैक पे होगा जो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों सर्कुलर फेस में आपको रेडियस मिल जाएगा, और वो क्या होगा, सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लेंथ, जिस तरह यहां पर बताई हुई है 15 मिलीमीटर। तो यही इस आप कह लें सिलेंडर की जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस है। तो रेडियस कितना गिवन है आपको इस सिलेंडर में, वो गिवन है 15 मिलीमीटर। तो आप यहां पे रेडियस की जगह पे लिख देंगे 15, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। अब रह गई हाइट। हाइट क्या होती है कि जो दोनों सर्कुलर आपके पास फेस होते हैं, ये ऊपर वाला और ये पीछे वाला, इनके जो दरमियान गैप होता है, इसी गैप को आप सिलेंडर की हाइट बोल रहे होते हैं। तो यहां पर कितनी गैप है, वो 63 मिलीमीटर का गैप है। ये लेंथ 63 मिलीमीटर है इन दोनों सर्कुलर फेस के दरमियान जो इनको सेपरेट कर रही है। तो ये इसकी हाइट है। तो आप हाइट की जगह पे क्या लिख देंगे, 63। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। पाई को वैसे लिख लें, 15 का स्क्वायर कर लें। 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 टाइम्स 15, वो कितना होता है, वो होता है 225, और आगे 63 वैसे का वैसे ही। अब आप 225 को और 63 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 225 और 63 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 14175, और ये पाई इसके साथ आ गया वैसे का वैसे लिख लें। अब यहां पर अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके आंसर में बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस से बचने के लिए और आप कह लें बुक के आंसर्स को मैच करने के लिए मैं आपको पाई की वैल्यू कैलकुलेटर के लिहाज से करके बता रहा हूं। अदरवाइज मेरे लिहाज से दोनों आंसर एक्यूरेट हैं, बस फर्क ये होता है कि एक में आप 22/7 यूज करके कर रहे होते हैं, एक में आप पाई की एक्चुअल वैल्यू ज्यादा आप कह लें अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू यूज कर रहे होते हैं। तो अगर अब मैं आपको कैलकुलेटर से बताऊं तो आप कैलकुलेटर में इस तरह लिख सकते हैं, आप लिखिए 14175, ये मैंने लिख लिया। आगे पाई को लाने के लिए आप शिफ्ट और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻x का बटन दबाएंगे तो पाई आ जाएगा। इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये चीज वापस आएगी। तो यहां पे ये SD का बटन है, आप इसको जैसे प्रेस करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा जो कि है 44532.07586।
अब आपने जो बुक के पीछे आंसर देखे हैं वो सारे के सारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्यूरेट है, तो आपने भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने आंसर को लिखना है। तो इसके लिए पहले आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने पड़ेंगे। तो आप देखिए पहला डिजिट क्या है 4, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा डिजिट क्या है फिर से 4, ये दूसरा, तीसरा डिजिट 5, ये आपका तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर। यहां तक 3 पूरे हो गए। अब जब 3 पूरे हो जाते हैं उसका अगला डिजिट देखते हैं, अगर अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, अगर वो 5 से छोटा हो तो लास्ट डिजिट को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो आप देखिए अगला डिजिट जो है 3 से अगला, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर से अगला डिजिट जो कि 3 है वो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो पहला 4 4 5 तो वैसे ही रहेगा, तो इस 3 और 2 की जगह पर आप प्लेस वैल्यू के तौर पे 0 लिख देते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा 4 4 5, यहां तक वैसे ही रहा, और आखिरी जो 2 डिजिट थे डेसिमल से पहले उनकी जगह पे क्या आ गया 0। तो आपका आंसर हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 44500, और ये मिलीमीटर्स में चीजें थी तो यहां पे आ जाएंगी मिलीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को जो है कोड कर सकते हैं। अब ये डेसिमल के सारी आगे वाली वैल्यू आपके लिए इग्नोर हो गई, और डेसिमल से जो पहले वाली वैल्यू होती है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करके लिखी है, और वो आप देख लिया आपके 3 और 2 जो है उनकी जगह पर मैंने 0 0 प्लेस कर दिया। यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस तरह ही आप एक्यूरेट करते हैं। तो यही आंसर आपके बुक में गिवन है। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते तो आपके पास यहां पर शायद 550 आ जाता, ये थोड़ा सा फर्क आता, या 4460 भी आप राउंड ऑफ करके लिख सकते थे। तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अदरवाइज आपको जरूर बता दिया जाएगा। आप इन दोनों में से जो वैल्यू यूज कर लेंगे वो ज्यादा बेहतर है। जो पाई की कैलकुलेटर वाली वैल्यू है जाहिर बात है वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है, तो उसी वजह से आपके आंसर्स और भी ज्यादा बेहतर आते हैं। तो ये आपको मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल कर दिखा दिया। अब बारी है इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं हमने फाइंड आउट करके दिखाना है टोटल सरफेस एरिया इस क्लोज सिलेंडर का। तो आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं सिलेंडर का, तो उसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया जो है ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं वो यहां पे लिखने लगा हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। अब इसमें जो 2 पाई r स्क्वायर होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिलेंडर की दोनों सर्कुलर बेसिस का, दोनों सर्कुलर फेसिस का एरिया, इनका मिलाकर एरिया जो है वो 2 पाई r स्क्वायर होता है। और बीच में जो ये कर्व्ड पार्ट होता है, ये जो आपके पास कर्व्ड पार्ट होता है, ये वाली जो बॉडी होती है जो इन दोनों सर्कुलर फेसिस को कनेक्ट कर रही होती है, इसका एरिया होता है 2 पाई RH। तो इन दोनों के एरियाज को मिला लिया जाए, ऊपर और नीचे वाली बेसिस का और बीच वाली बॉडी का, तो ये टोटल सर्फेस एरिया बन जाता है क्लोज सिलेंडर का। अब आगे हमने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो आप 2 वैसे लिखें, पाई वैसे लिखें, आर की जगह पे रेडियस आएगा। रेडियस क्या है वो आपको यहां पर गिवन था 15 मिलीमीटर, तो आप रेडियस की जगह पे लिख देंगे 15 और ऊपर इसके डाल देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है। प्लस का साइन आगे आप 2 वैसे लिखें, पाई वैसे लिखें, रेडियस की जगह पर आप 15 वैल्यू यूज करें जो पहले यूज की है, और हाइट सिलेंडर की कितनी गिवन थी 63, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब यहां पर थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें। ये जो 15 का स्क्वायर है इसकी ये होता है 225, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो 225 को आप पीछे लिखे हुए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 450, और इसके आगे आ जाएगा पाई, तो आप यहां पे लिखेंगे 450 पाई। प्लस का साइन यहां पर आप 2 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करें, 2 15 टाइम्स कितना होता है 30, और 30 को आगे लिखे हुए 63 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 30 टाइम्स 63 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1890, और ये वाला पाई साथ वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों टर्म्स में पाई लिखा हुआ है तो ये एक तरह की लाइक टर्म्स है, आप इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका ये है कि ये जो 450 लिखा हुआ है और 1890 लिखा हुआ है, आप पहले इनको ऐड कर ले। तो 450 और 1890 को ऐड करें तो आपके पास आएगा 2340, और आगे आप पाई को वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूं, तो आप देखिए ये 2340 वैसे लिखेंगे, और शिफ्ट और ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर x वाला बटन दबाएंगे तो आगे ऊपर पाई आ जाएगा। अब आप इक्वल टू प्रेस करें, ये आ जाएगा, यहां पर SD का बटन दबाएं तो ये देखिए आंसर आ रहा है 7351.32, और आगे इस तरह डिजिट्स हैं। तो आपने क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है तो आप पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लें। तो पहला डिजिट 7 है, ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा डिजिट 3 है, ये दूसरा, और तीसरा डिजिट 5 है। यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरे हो गए। जहां तक पूरे हो जाते हैं उसका अगला डिजिट देखते हैं, तो अगर अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट में 1 ऐड कर देते हैं लास्ट डिजिट में, अगर नहीं हो तो वैसे का वैसे ही लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं। तो यहां पर जो 4th डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट्स के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आने वाली, खासतौर पर लास्ट डिजिट में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तो इसलिए आप 735 तो वैसे ही लिखेंगे, और इस 1 की जगह पर आप प्लेस वैल्यू के तौर पर हमेशा 0 लिख देते हैं। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 735 और उस 1 की जगह पर 0, और ये जो आगे डेसिमल के आगे तमाम वैल्यूज थी इनको आप इग्नोर कर देंगे। तो ये आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपने आंसर को कोड कर लिया। और ये टोटल सरफेस एरिया है, यहां पे चीजें मिलीमीटर में गिवन थी तो आप लिखेंगे मिलीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से आपने इसका टोटल सरफेस एरिया जो है फाइंड आउट करके दिखाना था। अब मैंने आपको ये वाला पार्ट जो है कैलकुलेटर की वैल्यू के साथ करके दिखाया है। आप पिछले पार्ट को भी अगर कैलकुलेटर की वैल्यू से करेंगे तो आपका आंसर और भी एक्यूरेट होता जाएगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि सिंपली अगर आपको पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सॉल्व करके दे सकूं, जहां तक वो मैं आपको करके दे दूं। मैंने पिछले पार्ट में वो बताने की कोशिश भी की है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बाकी आपने याद रखना है कि इन दोनों वैल्यूज को जब आप यूज करेंगे तो हो सकता है आपको कभी कभार अपने आंसर में स्लाइड सा डिफरेंस नजर आए। तो उस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए सबसे बेहतर यही होता है कि आप कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू यूज कर लें, और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर अलाउ भी होगा, तो आपके लिए चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।